आश्चर्यक्रम देखना चाहते हैं? बोलो प्रभु बस आपकी उपस्थिति की चाह है। एक ही वर मैंने मांगा है, एक ही वर मांगता हूं कि आपके उपस्थिति में मैं जीवन भर बना रहूं। जहां मैं आपको निहारता रहूं, आपकी सुंदरता को, आपकी भलाई की ओर। सबसे मुश्किल पता क्या है? आप अगर जानना चाहते हो तो बताता हूं। प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। क्यों? मेरे अपने डिजाइन से, स्ट्रक्चर से मैंने बड़े कड़े कड़े सबसे लोहे के बेंडे लगा रखे हैं। सबसे मुश्किल एक समर्पित, एक ऐसा मन जो कहता है प्रभु तेरे चरणों में। मेरे और आपके जीवन के सबसे बड़े आशीष का भाग उसकी सिद्ध इच्छा में है, उसकी उपस्थिति में है। क्या मैं और आप उसकी कामना कर सकते हैं? अगर ऐसा मैं प्रार्थना करूं, ऐसा मैं चाहत करूं, आपके जीवन में, आपकी पीढ़ियों के लिए एक नया मोड़, हर दिन नया नया, जिसको बोलते हैं ना सरप्राइज, वो हर दिन आपके और मेरे बाट जुएगा, बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के, इतनी सुगमता से। अगर आप बोझ उठा रहे हैं उसकी सिद्ध इच्छा के अंदर, वो बोझ ऐसा हो जाता है जैसे पंखियों के पंख। कितने लोग कहते हैं प्रभु आज से बस आपकी उपस्थिति और आपकी सिद्ध इच्छा चाहिए। अपने हृदय की पट्टिका पर आज गोद दीजिए, गोद दीजिए, गोद दीजिए। बोलो मेरे सबसे सुरक्षित स्थान आपकी सिद्ध इच्छा के केंद्र में है। मैं उसी की चाहत करूंगा और उसी की यत्न में लगा रहूं। आपकी सिद्ध इच्छा में मैं बना रहूं, वही मेरी सबसे बड़ी आशा, सबसे बड़ी इच्छा। और उसके यत्न में, अब अपने से पूछो उसका यत्न क्यों, परिश्रम क्यों? बोलो अपने बुद्धि से लड़ना है, अपनी भावनाओं से लड़ना है, ताकि मेरी नहीं उसकी इच्छा पूरी हो। यीशु के नाम में ऐसा ही हो। दाहिना हाथ उठा सकते हैं ऊपर। मैंने अब अभी मेरे को जो मैं भाया हुआ है, बहुतों के जीवन में एक पराजय से एक बड़े भारी विजय के मार्ग पर आप पड़ गए हैं। हालेलुया। आपके परिवार को आपको उठाया है और एक सफलता के मार्ग में उठाकर इसी कड़ी आपके इस छोटे से निर्णय ने एक नया कोर्स, एक नया मार्ग जो पूरे ही बर्बादी का अंधकार ने आपके सामने लगाया था, उसको ख्वाश करके, उसे खत्म करके आपको एक उत्तम सफलता की मार्ग पर डाल दिया। आप जानना चाहते हैं, सुन लीजिए। उस पवित्र परमेश्वर के अनुग्रह से उसने आपको सफलता दी, लेकिन वहां हम उस अवस्था से हटकर अपने और विषय के झांसे में आ गए थे। लेकिन आज मुझे लग रहा कुछ लोग ऐसे हैं यहां जो आपने हृदय से इस विनती को आपने प्रभु से बोला है, और वो परमेश्वर जो विषय आज है नहीं, उनको ऐसे बुलाता है मानो हैं। उसने आपके सामने उस आपकी प्रार्थना को सच्चा मानते हुए, उस पर भरोसा करते हुए एक ऐसा मार्ग आपके सामने खोल दिया है। अगर आप इसी दोनों अवस्था में, ये प्रार्थना में बने रहोगे, आप उसकी उपस्थिति चाहोगे और उसकी इच्छा के केंद्र बिंदु में सब कुछ बदलकर हर तरह आप जीवन में, आपकी पीढ़ियों में कभी आप असफलता को या समस्या को नहीं देखोगे।